भक्तजनों, अग्नि का अर्थ है जो ऊपर की ओर जाता है। इसकी गति हमेशा आकाश की ओर रहती है। ऋग्वेद के पहले अध्याय के 9 श्लोक अग्नि को समर्पित हैं। ऋग्वेद के सभी मंडलों और ब्राह्मण ग्रंथों में इसकी उपासना की गई है। इससे पता चलता है कि हजारों साल पहले ही हमारे ऋषियों ने अग्नि के महत्व को जान लिया था। ऋषि यास्क ने अग्नि को अग्रणी कहा है, यानी अग्नि का स्थान पहला है। 8 वसुओं में अग्नि का स्थान प्रथम है। ब्रह्मांड में अग्नि 4 रूपों में मौजूद है। पहली आकाश में सूर्य, दूसरी अंतरिक्ष में विद्युत, तीसरी पृथ्वी पर साधारण अग्नि के रूप में और चौथी पाताल में ज्वालामुखी के रूप में। भक्तजनों, क्या आपको मालूम है अग्नि को सर्वभक्षी होने का श्राप मिला था? आखिर अग्निदेव को क्यों मिला सर्वभक्षी होने का श्राप? तो आइए एक छोटी सी पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं। एक छोटी सी बच्ची का नाम पुलोमा था। एक दिन पुलोमा किसी बात पर रोने लगी तो पिता ने उसे डराने के लिए कहा, हे राक्षस, तू आकर पुलोमा को ले जा। दुर्भाग्य से उस समय एक राक्षस उनके घर में ही छिपा बैठा था। उसे लगा कि नन्ही पुलोमा पर उसका अधिकार हो गया। उसने पुलोमा को मन ही मन अपनी पत्नी मान लिया। बाद में पुलोमा जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह महर्षि भृगु से कर दिया। एक दिन महर्षि भृगु स्नान करने गए थे और उनकी गर्भवती पत्नी पुलोमा आश्रम में अकेली थी। तभी वह राक्षस ब्राह्मण का वेश धारण करके आया। उसे देखकर पुलोमा भिक्षा लाने के लिए भीतर चली गई। राक्षस ने उसका अपहरण करने का निश्चय कर लिया। उसने वहां हवन वेदी में प्रज्वलित अग्नि से पूछा, हे अग्निदेव, आप समस्त कार्यों के साक्षी हैं, सत्य कहिए, क्या यह वही पुलोमा है जिसे मैंने बचपन में अपनी पत्नी मान लिया था? अग्निदेव कहते हैं, हाँ, यह स्त्री वही पुलोमा है, परंतु इसका विवाह अब महर्षि भृगु से हो चुका है। राक्षस ने कहा, इस पर प्रथम अधिकार मेरा है। भृगु से इसका विवाह बाद में हुआ है। अग्निदेव बोले, बचपन में तुमने पुलोमा को अवश्य अपनी पत्नी माना था, किंतु तुम्हारा उससे विवाह नहीं हुआ है। मैं पुलोमा के साथ तुम्हारे विवाह का साक्षी नहीं हूँ, परंतु भृगु ने मेरे सामने विधि पूर्वक विवाह किया है। इस पर केवल महर्षि भृगु का अधिकार है। अग्निदेव की बात सुनकर राक्षस को क्रोध आ गया। इसी बीच भृगु पत्नी पुलोमा भिक्षा लेकर बाहर आई। राक्षस के सिर पर खून सवार था। वह ब्राह्मण का वेश त्याग कर अपने असली रूप में आ गया और गर्भवती पुलोमा को उठाकर भागने लगा। झटका लगने से पुलोमा का गर्भस्थ शिशु गिर गया। इस तरह गर्भ से चयित होने के कारण उस बालक का नाम चैवन पड़ा तथा भृगुवंशज होने के चलते वह भार्गव भी कहलाया। भृगुपुत्र चैवन इतना तेजस्वी था कि राक्षस उसका तेज सहन नहीं कर पाया और तत्काल जलकर भस्म हो गया। इसके बाद भृगुपत्नी पुलोमा अपने पुत्र चैवन को लेकर आश्रम लौट आई। कुछ देर बाद जब महर्षि भृगु आश्रम लौटे तो उन्होंने पुलोमा को रोते हुए देखा। पुलोमा ने पूरी घटना सुनाई। महर्षि भृगु ने उससे पूछा, उस राक्षस ने इतने वर्षों बाद भी तुम्हें कैसे पहचान लिया? तुम्हारे बारे में उसे किसने सूचना दी? महर्षि भृगुपत्नी ने उत्तर दिया, अग्निदेव ने। यह सुनकर क्रोधित भृगु ने हाथ में जल लेकर अग्निदेव को श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ। अब से तुम किसी भी वस्तु का भक्षण करने लगोगे और तुम्हारी पवित्रता भंग हो जाएगी। अग्निदेव ने कहा, महर्षि, मैं धर्म के प्रति समर्पित हूँ, इसलिए असत्य नहीं बोल सकता था। राक्षस ने मुझसे जो पूछा मैंने सत्य कहा। आपको अपना श्राप वापस लेना होगा। महर्षि भृगु ने
श्राप वापस लेने से मना किया तो अग्निदेव को भी क्रोध आ गया। उन्होंने स्वयं को यज्ञ आदि समस्त धार्मिक अनुष्ठानों से दूर कर लिया, जिससे सृष्टि में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। आखिरकार भगवान ब्रह्मा को हस्तक्षेप करना पड़ा। ब्रह्मा ने अग्निदेव से कहा, तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होंगे, तुम्हारी अपान भाग की ज्वाला ही केवल सर्वभक्षी होगी और तुम्हारे स्पर्श मात्र से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद अग्निदेव का क्रोध शांत हुआ और फिर से अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्म विधि विधान के साथ संपन्न होने लगे।